बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टेक्निकल स्किल्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने अब तक जो कुछ सीखा है उसको इस्तेमाल करते हुए हम 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। और वो ड्राइंग जो हमने फर्स्ट वीडियो में शो की थी, ये जो आपके सामने शो हो रही है, आज हम इसको बनाएंगे ऑटोकैड के ऊपर। और हम अब इस पोजीशन में हैं कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो सब इसमें यूज़ भी होगा और वो सब हमें ऑलरेडी आता है, और कुछ चीज़ें जो ऐड होंगी वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है जी, चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ऑटोकैड में पहले से ही ये बना के रखी हुई है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं फिर से बनाऊंगा दोबारा। ठीक है जी, और इसी फाइल को मैं इधर मूव करके साइड पे कर देता हूँ। ये जो माउस के ऊपर स्क्रॉल बटन होता है, इसको स्क्रॉल नहीं करना, इसको प्रेस करेंगे तो पेन जो हैंड का जो सिंबल है वो आ जाएगा, उससे आप पकड़ के ड्राइंग को साइड पे कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो ड्राइंग है मैं दोबारा से आपके सामने लेके आता हूँ। ये देखें, ये जो डिमेंशंस हैं, ठीक है, इसके हिसाब से हम पहले इसकी बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है, टोटल ये 140 विड्थ है, और ये 120 प्लस 30 150, और 150 और 50 200 की ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लेंथ कह लें, और चौड़ाई ये बनती है 140। ठीक है, तो हम तो पहले इसका जो है ना रेक्टेंगल लगाएंगे। ठीक है, या बाउंड्री लाइन कह लें, वो लगाते हैं 140/200 की। एल लाइन कमांड के लिए एल प्रेस किया, एंटर किया, और डायरेक्ट मेथड से हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 3 मेथड पढ़े थे, तो वो तो जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए एक चीज़ मैंने बताई थी, लेकिन यूज़ डायरेक्ट मेथड ही होता है। मैं क्लिक करता हूँ, ये लाइन हमारी स्टार्ट हो जाती है। आर्थो मेरा ऑन है, इसलिए लाइन स्ट्रेट आ रही है। तो 200 की लाइन लगा रहे हैं जी हम। ठीक है, और इस तरफ है जी हमारी 140। ठीक है, और इस तरफ भी 200 है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें हम एक सेंटर में लाइन लगा लेते हैं इजी करने के लिए, ताकि जो चीज़ है गलती ना हो। ठीक है, लाइन ये मैं सेंटर पे लाइन लगा लेता हूँ। आरजी हम लाइन लगा रहे हैं, बाद में हम मिटा देंगे। ये स्नैप मोड में ये सेंटर का जो आइकन है ये ऑन किया हुआ, तो ये भी 200 की लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ड्राइंग में हमारा ऊपर से 20 ऑफसेट में लेता हूँ, ओ एंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे 20 देता हूँ, 20, ये 20 आ गया नीचे। फिर उसके बाद था 25, फिर मैं एंटर राइट क्लिक करता हूँ तो वो कमांड ख़त्म हो जाती है। दोबारा राइट क्लिक करता हूँ तो वो कमांड फिर आ जाती है। तो अब मैं ऑफसेट फिर आ गया हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। 20 था बिल्टन पहले, लास्ट जो यूज़ किया था। 25 एंटर करेंगे तो ये 25 आ गया। अब इसी तरह नीचे से जो था हमारा वो 30 120 और 50 था। तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं इधर मूव कर रहा हूँ, ऑफसेट 30। ओके, उसके बाद फिर दोबारा ऑफसेट ले रहे हैं तो 120, ये, और ऑटोमेटिकली एंड पे 50 बच जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही हैं हमें, ताकि तो इधर से हम चलते हैं। ये वाली लाइनें अभी फ़िलहाल मैं रेज़ कर रहा हूँ, इसको सेट किया और जस्ट डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। ये सेंटर की लाइन रहने देते हैं। अच्छा, सेंटर की लाइन इसलिए मैंने रहने दी है ताकि हम इस साइड पे जो है हमारा फासला जी, ये जो 100 का है, ये भी ड्राइंग चले आपके सामने मैं खोल के रखता हूँ ताकि इजी हो जाए इसको। अच्छा, ये जो 100 है इसको मेंटेन करना है, तो हम ऑफसेट ये वाली सेंटर वाली लाइन को 50 ऊपर फेंकेंगे, 50 इधर और 50 इधर। ठीक है, और इनको आपस में मिला देंगे
और ट्रिम TR हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, TR प्रेस करके 2 बार मैं क्लिक करता हूँ तो ये ट्रिम से इसको काट देते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है जी। और हमें ये भी नहीं चाहिए, ये लाइन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ठीक है जी, ये चीज़ आ गई, हमारी जो बाउंड्री बन गई है। अब इसको भी उड़ा दें, इसका भी काम ख़त्म हो गया। अच्छा, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे ये सर्कल से ये बाउंड्री जो है 10 mm है, तो हम इसको बाकी और कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसको यही कंसीडर करेंगे कि साइडों से उसने फासला 10 मिली का ही छोड़ा है, ठीक है। तो ये वाले हम बना लेते हैं पहले। तो ये जो है, जो 100 वाली साइड है, उधर से हम 10 का ऑफसेट लेंगे, 0 ऑफसेट, और फिर 10, इसको हम, ये 10 आ गया। और ये हमें पता है कि ये जी 40 की इसकी लेंथ है। आगे फिर ऑफसेट 40 का लेंगे, वो ऑफसेट, और ये 40 हमने इसको दिया, और इस लाइन का ऑफसेट 40 इधर लेंगे, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसी तरह जैसे ये 10 है तो यहाँ से भी 10 है, तो ऊपर से भी ऑफसेट हम लेते हैं 10 का, ये तो 10, ये इधर से 10, और ये इधर से 10, ठीक है। अब ये 20 के हैं तीनों, तो हम ऑफसेट 20 का लेते हैं जनाब, ये भी 20 है और ये भी 20 है। अब इन दोनों के दरमियान 10 होगा, ऑफसेट 10, ये भी 10 और ये भी 10। अच्छा, इसको ट्रिम करके हम क्लियर कर लें, TR 2 टाइम एंटर। हमें ये लाइनें हमारी नहीं हैं, तो ये देखें मैं सारी को इकट्ठी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इकट्ठी ट्रिम हो रही हैं, ठीक है। ये इसी तरह इन दोनों को इकट्ठा, फिर इन दोनों को इकट्ठा, और ये भी रह गई है, ठीक है जी फ्रेंड्स। उसके बाद ये ऊपर से 20 है, तो मैं उसको ऑफसेट 20 ले रहा हूँ, 20, ये ऑफसेट। उसके बाद वो कह रहे जी आपका है जी 25, फिर 25, ये नीचे 25 है, ओके हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ भी 10 ही है, ठीक है। हम इस लाइन को भी ऑफसेट 10 करते हैं, ये 10, और आगे 80, ऑफसेट 80, ये यहाँ से 80 है, और एक्सटेंड EX 2 टाइम एक्सटेंड, इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे और ये इसको एक्सटेंड करेंगे, और अब ट्रिम कर देंगे, TR 2 टाइम ट्रिम की कमांड ली। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी, ये ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब नीचे वाला, नीचे से भी ऑफसेट हमारा 20 है, ये 20, और उसके बाद 50 है, 50, ठीक हो गया। और ये जो लाइन है, इसी को नीचे इसके रेफरेंस से सीधी लाइन खींचेंगे, तो एक्सटेंड ही कर लेते हैं 2 टाइम, ये इस तक, फिर ये इस तक, इसी तरह इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया। अब ट्रिम TR 2 टाइम, ये ठीक हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अच्छा जी, अब हमें ये सर्कल लगाने हैं, ठीक है। इन सर्कल के लिए हम ऑफसेट इधर से भी 10 लेंगे, 10, ये ऑफसेट। अब हमने सर्कल लगाना है, तो उसका सेंटर से सर्कल शुरू होता है, तो सेंटर से सर्कल लगाने के लिए हमें पता है कि ये सर्कल का रेडियस 10 है, तो हम इधर से भी फासला 10 है और आगे रेडियस भी 10 है, तो 10 का एक और ऑफसेट लेंगे सर्कल की सेंटर लाइन के लिए, ठीक है जी।
लास्ट ऑफसेट 10 ही था, तो मैं ऑफसेट की कमांड लेने के बाद दोबारा एंटर कर देता हूँ जस्ट, ये हमारी सेंटर आ गया। अब सी फॉर सर्कल आपने पढ़ा था, ठीक है। ये हमारी सेंटर लाइन है, इसके ऊपर हमने सर्कल ड्रा करना है। तो इसने बताया कि ये इक्वली डिस्टेंस में इनका आपस में जो फासला है वो एक जैसा है। तो ये वाला सेंटर वाला सर्कल हमें पता है 10 का सेंटर पे है। तो ये मैं सी की कमांड से सर्कल शुरू किया और जस्ट वो रेडियस पूछ रहा है, डायमीटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो रेडियस हमें पता है 10 है। तो एंटर किया, 10 रेडियस दे दिया। ओके हो गया जी। ये वाली लाइन हम मिटा देते हैं, इसकी कन्फ्यूजन हो रही है। अच्छा, सेंटर वाली लाइन भी हम बाद में मिटाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये वो कह रहा है कि इन सर्कल्स के आपस में जो फासला है वो 10 है। तो मैं CO कॉपी की कमांड हमने पहले नहीं पढ़ी हुई, ये ऐड हो रही है। CO कॉपी यहाँ से भी हो सकती है कमांड लिख के, और ये बना हुआ है कॉपी, ठीक है। तो CO, सॉरी 2 बार लिखा गया, CO फॉर कॉपी। जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को करना है, ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया। अब मैं इसको जो है फ़िलहाल यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। और इसको मूव की कमांड से, M फॉर मूव, ठीक है, या ये भी मूव है, ठीक है। M फॉर मूव, M एंटर किया और उसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से इसका फासला 10 होना चाहिए। यहाँ से क्लिक करके ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे के मैं सिर्फ इसको 10 एंटर करूँगा, तो इसका फासला आपस में 10 मेंटेन हो गया। अब एक और कमांड बताने जा रहा हूँ, मिरर आईना। जो मिरर में आपको दिखाई देता है उसके ऑपोजिट वही वैसा ही दिखाई देता है। तो ये मिरर की कमांड यहाँ से भी है, और सिंपली आप MI लिख के एंटर करेंगे तो मिरर की कमांड आ जाती है। तो मैंने इसको मिरर करना है। अब वो मिरर करने के बाद कर रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर, यानी कि जहाँ पे आपने मिरर रखना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे नीचे की तरफ लेके जाऊँगा तो वो उसके सामने इस तरफ को बनाएगा। अब मुझे नीचे की तरफ चाहिए, तो उसके नीचे रख के मैं करता हूँ क्लिक सेंटर पॉइंट से, तो ऐसे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, मैंने उसे कहा कि भाई जितना फासला सेंटर वाले सर्कल का ऊपर वाले सर्कल के साथ है, इतना ही दूसरी तरफ उसका मिरर कर दो। तो ये देखें, अब वो कह रहा है कि आपको जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे चाहिए, तो बिल्ट इन वो येस होता है, ठीक है। तो एंटर करते हैं तो वो हो गया। अब मैं सेंटर लाइन उड़ा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये रेडियस है, राउंड हुआ है। तो इसके लिए हमारे को एक कमांड है फिलेट की कमांड है, और उसके लिए सिंपली आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, ये राउंड हुआ है फिलेट, और यहाँ F प्रेस करके एंटर करेंगे तो फिलेट की कमांड आ जाती है। अब फिलेट की कमांड जब शुरू हो जाती है तो नीचे ऑप्शंस आती हैं, अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल। तो पहले तो हमें रेडियस हमने देखना है। तो यहाँ पे हमें फिलेट रेडियस जहाँ भी लगी हुई है वो 10 ही है। तो मैं R प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये 10 ऑलरेडी है। अगर कुछ भी हो आप जस्ट 10 लिख के एंटर करें, अगर रेडियस 10 का हो गया, अब आप लगाना शुरू करें। अच्छा, अगर आपके फिलेट्स एक से ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं एक लगाऊंगा, एंटर करूंगा, तो वो एक करके कमांड ख़त्म हो जाएगी। अब मेरे तो इतने ज़्यादा हैं, तो मैंने बार बार फिर कमांड लेनी है, तो इसलिए मैं F एंटर करता हूँ और M एंटर करता हूँ, तो मल्टीपल के लिए, ठीक है। खाली M ब्लू कलर का, तो M लिख के मल्टीपल। अब मैं जब तक कमांड खुद नहीं छोड़ूंगा, कमांड ख़त्म नहीं होगी, तो सारे फिलेट मैं लगाने के बाद ही कमांड छोड़ूंगा, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है। ये हमारी जो रिक्वायर्ड शेप है वो हमने अचीव कर ली है। मेरा ख्याल यहाँ पे नहीं है, तो इसको कंट्रोल Z करके, ये इसके साथ है, ठीक है। कंट्रोल Z करके ये वाला है और नीचे वाला नहीं है,
ठीक है। और ये है, ये इसी तरह नीचे वाले कॉर्नर और ऊपर वाले। ओके फ्रेंड्स, हमने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है और ऑलमोस्ट जो हमें रिक्वायर्ड थी शेप वो ऑलमोस्ट क्या और एग्जैक्टली वही है। ठीक है, अब हमने डायमेंशंस देनी है। डायमेंशंस के लिए मैंने आपको बताया था कि खाली डी प्रेस करके एंटर करेंगे तो आपकी इस फाइल के लिए जो भी डायमेंशन की सेटिंग है वो आप उसमें सेव कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ये सेटिंग की हुई है, फिर भी आपको दोबारा रिपीट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। डी को प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। लाइंस, ठीक है, ये वाली लाइंस की बात कर रहा है एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन की बात कर रहा है और ये एक्सटेंशन लाइन की बात कर रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आप इनके साथ प्ले कीजिएगा, खेलिएगा, प्रैक्टिस करें, आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह सिंबल्स एंड एरो, ये एरो जो लग रहा है उस एरो का यहाँ से डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले का, दूसरे का, और लीडर लाइन होती है एक, जो एक ऑप्शन है लीडर लाइन की, वो भी आगे आगे चल के आपको बताऊंगा मैं। जैसे ये वाली लीडर है, यहाँ पे जो रेडियस को शो करने के लिए लाइन है, इसको लीडर लाइन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट के बारे में भी आपको बताया था, इसमें है ऑप्शन। फिर अपने यूनिट्स में आपको इसको राउंड कर लें। ठीक है, परसीन में करना है परसीन में कर लें, राउंड मैंने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ से सेट करंट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे और आपकी ये डायमेंशन की सेटिंग सेट हो गई है। अब आपने सिंपली यहाँ से जाना है डायमेंशन और लीनियर कमांड लेनी है, या नहीं तो DLI। ठीक है, ये लेने के बाद अब हमने यहाँ से ये जो हमारी विड्थ है ये कितनी है, 140 है। उसके बाद यहाँ से ये जो फासला है वो हमारा 50 है और सेम यहाँ से ये जो फासला है 120 है और ये यहाँ से 30 है और जनाब ये जो है 20 50, ये 18 सिंपली 80, ट्वेंटी 25 है ये 100 सॉरी ये है जी 20 था, ये विड्थ इसकी थी 40 और ये डायमेंशन थी 20। ठीक है, अब और ये फासला भी यहाँ से ये जो था ये 10 है और ये हमारा स्नैप में सेटिंग नहीं है तो मैं यहाँ पे साइड से इसके क्लिक करके ये फासला भी हमारा 10 है। अब जो डायमेंशन है रेडियस की, तो डायमेंशन में जाएंगे तो ये रेडियस है, यहाँ से क्लिक करके ये डायमेंशन आ गई 10। उसके बाद ये डायमेंशन आ गई 10 है जी, ये 10 है और ये 10 है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है और इसमें हमने
मोस्टली जो यूज़ किए हैं कमांड्स वो ऑफसेट की कमांड यूज़ की है, और एक दो कमांड्स हमने तीन नहीं पढ़ी हैं, कॉपी, मिरर और फिलेट। इसी तरह की और भी 2D ड्राइंग्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करूँगा, और कोशिश करेंगे कि मैं नई से नई जो कमांड जो हमने पहले नहीं पढ़ी उनको उसमें यूज़ करके 2D ड्राइंग कंप्लीट करूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।